तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज गोड़ीय गगन के विशुद्ध श्री कृष्ण भक्ति को इस जगत में विपुल रूप से प्रचार और प्रसार करने वाले विष्णु तत्व में स्थित होकर के विष्णु भक्ति परायण होकर के विष्णु भक्ति से इस जगत को सराबोर करने वाले श्रीमद् पूर्ण प्रज्ञा मध्वाचार्य जी का आज तिरोभाव तिथि पूजा है। इसी उपलक्ष्य में उन्हीं के पूत जीवन चरित को हम लोग श्रवण करेंगे। परशुराम जी जो कि भगवान के सत्यावेश अवतार, उन्होंने एक बार उडुपी क्षेत्र में एक विशाल पर्वत था। उस पर्वत को अपने बाणों के द्वारा भेद करके उस पर्वत के चारों ओर उन्होंने 4 कुंड बनाए थे और वे 4 कुंड 4 तीर्थ के नाम से प्रचारित हुआ। वे थे परशु तीर्थ, धनुष तीर्थ, बाण तीर्थ और गदा तीर्थ। तो इनमें से जो धनुष तीर्थ थे, इस धनुष तीर्थ के ऊपर में स्वयं परशुराम जी ने एक मंदिर बना करके वहां योगमाया देवी का उपासना करते थे। आज भी वे योगमाया देवी का मंदिर उस धनुष तीर्थ के सबसे उच्च कोटि शिखर में अवस्थित है और वहां के जो ब्राह्मण वैष्णव जन है वहां के पूजक है, वहां के पुरोहित है। तो उस धनुष तीर्थ के निकटवर्ती जो स्थान है उसको पाजका तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, पाजका क्षेत्र। तो इस पाजका क्षेत्र में प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम था रामभोज। उन्होंने 120 ब्राह्मणों को लेकर के वहां पर एक नगरी बसाया, एक गांव बसाया और जिस ब्राह्मणों ने गांव के जिस भाग में अपने बसती स्थापन किया उसी के अनुसार से उनका नाम भी हुआ। जैसे गांव के मध्य भाग में जो ब्राह्मणों ने अपना घर बनाया उनको मध्यगृह ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। तो इसी मध्यगृह ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था नारायण भट्ट। वे परम विष्णु भक्ति परायण थे और यही नारायण भट्ट एक निर्धन ब्राह्मण थे। उनके पत्नी का नाम था वेदवती, वेद विद्या भी बोला जाता है और वेदवती विशेष रूप से नाम है।
तो वे ब्राह्मण, वे नारायण भट्ट ब्राह्मण अपनी सहधर्मिणी के साथ में उस परशुराम तीर्थ में वास करते हुए अपने कुल देवता शेष साई भगवान का, शेष साई भगवान कौन है? जिन्होंने शेष नाग के शयन पर शयन करते हैं, वे शेष साई भगवान विष्णु का आराधना करते थे। बोलते हैं वही वेदवती के गर्भ से एक एक करके 2 पुत्र जन्म हुए, लेकिन वे पुत्र परधाम को सिधर गए, वे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी, नारायण भट्ट और वेदवती, दोनों ने एक अमर पुत्र की प्राप्ति के कामना से बोलते हैं 12 वर्ष तक केवल दुग्धपान किया, और केवल दुग्धपान करके उन्होंने शेष साई भगवान का तपस्या किया, आराधना किया। तो उनके इस प्रकार के कठोर तपस्या से, आराधना से संतुष्ट होकर के भगवान शेष साई विष्णु ने उनको उनके उस तपस्या का उचित फल देने के लिए उन्मुख हुए, सचेष्ट हुए। उसी समय भारतवर्ष में सनातन धर्म को, विशुद्ध विष्णु भक्ति धर्म को कोई नहीं मानता था, या कहीं कहीं था वे भी छुप छुप के करते थे, डर डर के करते थे, क्योंकि उस समय प्रच्छन्न रूप से बौद्धवादियों ने, नास्तिकतावादियों ने अपने धर्म के प्रचार के आड़ से जीव के नित्य धर्म विष्णु भक्ति को गौण कर दिया था, और मानो विष्णु भक्ति एक अंधकार युग में अपने आप चला गया था। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है तब तब स्वयं भगवान अवतार लेते हैं, या किसी महान जीव के ऊपर अपनी शक्ति का संचार करके, अपने शक्ति का आवेश करा करके भगवान इस जगत के कल्याण करवाते हैं। इसलिए उस प्रच्छन्न बौद्धवादी रूपी अंधकार को इस भारत के गगन से दूर करने के लिए स्वयं मानो जैसे विष्णु भक्ति रहित प्राण मृत तुल्य है। जिस प्राण में, जिस शरीर में कृष्ण भक्ति नहीं है, विष्णु भक्ति नहीं है, मानो वे तो मृत तुल्य ही है, अर्थात जीवित होते हुए भी वे मृत है। इसलिए उस जीवित रहते हुए भी मृत जीवों के हृदयों में प्राण के संचार करने के लिए भगवान की इच्छा से स्वयं मुख्य वायु इस जगत में अवतीर्ण होने के लिए प्रस्तुत हुए। और ये मुख्य वायु कौन है? ये मुख्य वायु है हनुमान जी के तीसरे अवतार। हनुमान जी के तीसरे अवतार का नाम मुख्य वायु है। वे स्वयं इस जगत में अवतीर्ण होने के लिए उचित हुए। जैसे कि पूर्व काल में जब 17वें त्रेता युग आया, तब केसरी पत्नी अंजना को आश्रय करके महावीर बजरंगबली हनुमान जी के रूप में अवतरित होकर के भगवान श्री राम के महात्म्यों को प्रचार करने के लिए नित्य निरंतर चेष्टित हुए। जिस प्रकार से 28वें द्वापर युग आया, तब पांडु पत्नी कुंती के आश्रय को लेकर के वैष्णव श्रेष्ठ स्वयं भीमसेन ने इस जगत में अवतीर्ण हुए थे। उसी प्रकार ये 28वें कलियुग में भगवान वेदव्यास जी के द्वारा रचित उस निखिल शास्त्रों के प्रतिपाद्य तत्व को, यथार्थ तत्व को, यथार्थ सिद्धांत को उपदेश करने के लिए
प्रचार प्रसार करने के लिए इसी पाजक का क्षेत्र में मध्यगृह ब्राह्मण के कुल में उस नारायण भट्ट और उनके पत्नी वेदवती को आश्रय करके स्वयं मुख्य वायु इस जगत में अवतीर्ण हुए। नारायण भट्ट ने अपने पुत्र का नाम रखा वासुदेव। वासुदेव भट्ट नाम हुआ। बोलते ही वासुदेव के आविर्भाव काल के संबंध में भी अनेक प्रकार के मतभेद देखा जाता है कि कौन सी काल में, कौन सी शकाब्द में, कौन सी कल्याब्द में उनका प्रकट हुआ था। उसमें भी अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग मतवाद स्थापन किया है। लेकिन मध्वाचार्य जी के जो साक्षात शिष्य थे, जिनका नाम था श्री ऋषिकेश तीर्थ, उन्होंने महाभारत तात्पर्य नाम से एक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने श्रीमन मध्वाचार्य जी के आविर्भाव काल के विषय में निर्देश किया है और बाद में जितने भी तत्वविद जन हुए उनके उसी सिद्धांत को ही स्थिर सिद्धांत के रूप में माना है। महाभारत के शांति पर्व के मोक्ष धर्म में स्वयं भीष्म पितामह ने पंचु पांडवों को कहा था, क्या कहा था कि कलियुग के 4000 वर्ष जब बीत जाएगा तब पंच पांडवों को पुनः इस जगत में आविर्भूत होना पड़ेगा। इसलिए कलियुग के 4000 वर्ष कब बीता, कलियुग कब से आरंभ होता माना जाता है? बताते हैं कि जिस समय भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन भूमिगत हो गया, उसी समय से कल्याब्द को माना जाता है, कलियुग प्रारंभ होना माना जाता है। तो ठीक उसके 4000 वर्ष बाद यहां पर मध्वाचार्य जी का प्रकट हुआ, भीमसेन जी का प्रकट हुआ है ऐसा। इसलिए वहां पर ऐसा वर्णन है कि चतुःसहस्रे त्रिशतोत्तरे गते संवत्सरान्तु खलो पृथिव्यां जातः पुनः विप्रतनुः स भीमो दैत्तिर्निगूढ़ं हरितत्वमाहि। वहां पर बताया है कि 4300 वर्ष जब कलियुग का बीत जाएगा तब पुनः भीमसेन जी इस पृथ्वी में विप्र वंश में अवतीर्ण होकर इस जगत में दैत्यों का के द्वारा आच्छादित जो विष्णु तत्व, विष्णु भक्ति, उसको पुनः प्रचार करेंगे। तो भीष्म पितामह के इस वचन को आधार बना करके श्रीमन मध्वाचार्य जी के शिष्य, उनके जो 8 मठ है, उडुपी में मध्वाचार्य जी के 8 मठ है, उनमें से सबसे श्रेष्ठ है पालमर नाम का जो मठ है। तो उस पालमर मठ के जो मूल मठाधीश है श्री ऋषिकेश तीर्थ ने अपने रचित अनुमध्व चरित ग्रंथ में मध्वाचार्य जी के विषय में लिखा है कि त्रिशताब्दोत्तर चतुःसहस्राब्देभ्य उत्तरे एकोनचत्वारि शाब्दे विलंबि परिवत्सरे अद्विज शुक्ल दशमी दिवसे भुवि पावने पाजखा के शुचि क्षेत्रे दुर्गया चाभिवीक्ष्यति। बताते वहां पर कि उन केशव तीर्थ के विचार के अनुसार मध्वाचार्य जी का आविर्भाव 4339 कल्याब्द में निर्णय हुआ है। अभी कली का समय कब से प्रारंभ हमने श्रवण किया, जिस समय भीमसेन के गदा के प्रहार से प्राण छूटा दुर्योधन का, उसी समय से लेकर बल्कि 4339 वर्ष बाद इनका प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार नारायण भट्ट के पुत्र हुए
वासुदेव भट्ट, जो कि श्रीमन मध्वाचार्य जी है। तो वासुदेव भट्ट शैशव काल से ही अत्यंत आश्चर्यजनक लीलाओं को प्रकाश करके अपने बंधु बांधवों को विस्मित करते थे। किस प्रकार के? बोलते हुए थोड़े ही समय में जितना भी वर्णमाला है, अल्फाबेट है, उसको उन्होंने अभ्यास कर लिया था। और बोलते जब उनका वर्ष 8 साल का था, 8 साल के वर्ष में उन्होंने उपनयन संस्कार भी उनका हो गया था। उसके बाद उपनयन संस्कार करने के बाद तो नियम होता है कि वेद का अध्ययन करना है। इसलिए वेद के अध्ययन करने के उद्देश्य से उन्होंने दंडतीर्थ नामक एक स्थान में पुगवन कुल में उत्पन्न ब्राह्मण के निकट वेद अध्ययन करने के लिए वहां गए। लेकिन वहां जाकर के ये वासुदेव तीर्थ क्या करते थे, अपने सहपाठियों के साथ हमेशा खेलकूद ही करते थे। पढ़ने लिखने में उनका कोई रुचि ही नहीं दिखाई देता था। वेद में, शास्त्रों में, उसको अध्ययन करने में उनका कोई रुचि विशेष रूप से नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, उनके अध्यापक इस प्रकार उस वासुदेव भट्ट को हमेशा खेल कूद में लगे रहते हुए देख करके कहते हैं कि तुम कैसे आगे बढ़ोगे, तुम जीवन में क्या करोगे? लेकिन उसी समय तत्क्षणात वासुदेव भट्ट ने क्या किए, उस अध्यापक ने पहले जो कुछ भी पढ़ाए थे या जो कुछ नहीं पढ़ाए थे, उसके आगे का जितना टॉपिक है, जितना विषय वस्तु है, सबको सब सुना दिया। उनके अध्यापक देख करके अचंभित हो गया। अरे सबको एकदम बिना रुके अनर्गल रूप से स्पष्ट उच्चारण करके संपूर्ण वेद उनको सुना दिया। तो बोलते इस समय बहुत थोड़े ही समय में उन्होंने संपूर्ण वेदांग को अध्ययन करके उसमें पारंगत हुए थे। वेद अध्ययन करके जब एक दिन वे अपने घर वापिस लौटे, तब उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, मैं समस्त वेद का अध्ययन समाप्त करके वापिस आ गया हूँ। अब मैं मायावाद का खंडन करूँगा और जगत में वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करूँगा। तो नारायण भट्ट अपने छोटे से बालक के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर के कहते हैं कि यदि तुम्हारे समान एक साधारण बालक मायावाद का खंडन करके जगत में शुद्ध वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करने में समर्थ हो, तो तुमने अपने हाथ में जो एक सूखी हुई छड़ी पकड़ के रखे हो, बोलते उसके लिए भी एक विशाल वृक्ष के रूप में परिणत होना कोई असंभव नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि जिस प्रकार कोई सूखी हुई छड़ी से विशाल सजीव वृक्ष होना असंभव है, उसी प्रकार बालक वासुदेव के लिए भी मायावाद का खंडन करके विशुद्ध वैष्णव सिद्धांत को स्थापन करना असंभव है। तो पिताजी के इस प्रकार की बात सुन करके वासुदेव भट्ट कहते हैं कि पिताजी देखिए, कि भगवान की शक्ति से, भगवत कृपा से, भगवत इच्छा से, भगवान के प्रभाव से अगर ये सूखी हुई लकड़ी जिस प्रकार एक महान वृक्ष के रूप में परिणत हो सकता है, इसमें असंभव बोली कोई बात है ही नहीं। उसी प्रकार आपका ये छोटा सा बालक के लिए भी मायावाद का खंडन करना कोई असंभव की बात नहीं है।
उसके आगे क्या लगा दिया? भगवत शक्ति के प्रभाव से, भगवत इच्छा के प्रभाव से। इतना कह करके वो वासुदेव भट्ट उनके हाथ में जो सूखी हुई छड़ी थी उसको उन्होंने मिट्टी में गाड़ दिया। देखते ही देखते वे सूखी हुई छड़ी एक विशाल वटवृक्ष के रूप में परिणत हो गया। आज भी पाजका क्षेत्र में वही विशाल वटवृक्ष विराजित है और मध्वाचार्य जी के अलौकिक क्षमता का स्मृति के रूप में सबके हृदय को वो जागृत करती रहती है। आज भी है, 1000 साल हो गया, आज भी है। कितना 30-35 साल हुआ है ना कलियुग का अभी। तो इससे 4339 साल पहले आविर्भूत हुआ था, मतलब 700-750 साल के, हाँ 700 साल पहले मध्वाचार्य जी प्रकट हुए थे। बोलते उनके पिता नारायण भट्ट अपने छोटे से बालक वासुदेव भट्ट में बाल्यकाल से ही वैष्णव धर्म के प्रचार करके मायावाद का खंडन करने के लिए उनके जो उत्साह देख करके, उनके प्रबल आत्मविश्वास को देख करके वे समझ गए कि ये लड़का शादी करने वाला नहीं है, गृहस्थ आश्रम में आसक्त होने वाला नहीं है। इसलिए दोनों पति पत्नी मन ही मन सोचते हैं, अरे अब तो इसको गृह श्रृंखला में आबद्ध कराने के लिए, गृहस्थ जीवन व्यतीत कराने के लिए संकल्प कर लेना चाहिए। दोनों पति पत्नी विचार कर ही रहे थे, किंतु उस बुद्धिमान वासुदेव भट्ट क्या करते हैं, अपनी माता पिता के उस उद्देश्य को, पहले तो कितना 8-10 साल में विवाह हो जाता था, 10-11 साल में विवाह हो जाता था पहले तो, समझ गए। बोलते जिनका हृदय जगत के मायाबद्ध जीवों के संसार बंधन को खोलने के लिए सदा सर्वदा उत्कंठित रहता है, वे क्या संसार के बंधन में बंधने वाले हैं। बोलते भक्ति विरुद्ध शास्त्रों का तिरस्कार करके जगत में वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु के द्वारा निर्दिष्ट विष्णु शक्ति के द्वारा वे आविष्ट है, भगवत कृपा के शक्ति के द्वारा वे आविष्ट है। भला उन पुरुष के शरीर को कौन संसार के बंधन में बांध सकता है? ऐसा कौन हो सकता है? विशेष रूप से देखा जाता है कि लौकिक विचार से सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे संतान जो भी काम करे हमारी अनुमति लेकर के ही करे, लेकिन कुछ ऐसा काम है जिसके लिए किसी की सांसारिक माता पिता की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि माता पिता की अनुमति के बिना धर्म का अनुष्ठान कभी भी संस्थापित नहीं होता है। यहां तो कहते हैं अरे माता पिता की अनुमति के बिना संन्यास ग्रहण करना भी दोषपूर्ण होता है। भला कौन माता पिता है अपने संतान को सन्यासी बनने के लिए भेज देगा? इसलिए कुछ काम है भाग के करना पड़ता है। जितने भी मठवासी हुए हैं आजकल सब भाग के ही आप लोगों ने कब आज्ञा लेके सन्यास किया था? फिर हमने तो हॉस्टल से भाग के आ गए थे। हम कौन सा घर से आए थे? 4 साल बाद बताया कि हम बाबा जी बने हुए हैं। ऐसा लोग उदाहरण देते हैं, अरे नहीं शंकराचार्य जी ने तो संन्यास लिया था, उनके माता पिता ने उनको
अनुमति प्रदान किया था, इसलिए वो सन्यासी हुए थे। किंतु इस प्रकार के जो विचार है ये प्राकृत विचार है। जो कृष्ण बहिर्मुख भोगी संप्रदाय के लोग हैं अपनी भोग मूलक धारणा को अपने सामने रख करके इस प्रकार के विचार को स्थापित करते हैं। बोलते छोटे से छोटे जीव से लेकर ब्रह्मा तक पर्यंत, बोलते अगर कृष्ण बहिर्मुख जीव स्वयं हरिभजन रहित होता है तो वह मात्सर्य से युक्त होता है, उसके हृदय में भोग बुद्धि आ जाता है, और जिस मात्सर्यता के कारण उसके अंदर में दूसरे के हरि भजन में बाधा डालने का प्रवृत्ति भी जग जाता है। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बंधु हो, चाहे वो स्वजन हो, चाहे वो बंधु बांधव हो, सब एक दूसरे के भोग बुद्धि में लगे हुए हैं। जिस समय उनसे अपने भोग में बाधा होगा, चाहे वो माता पिता हो, पुत्र पुत्री हो, स्वजन बांधव क्यों ना हो, जिस समय उनसे अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा सा अड़चन आएगा उसी समय विरोध हो जाता है। यहां तक माता पिता जब अपारू हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, आराम से घर में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, 2-4 रोटी खा रहे हैं, बोलते बहिर्मुख होने के नाते पुत्र उनका भी विरोध करता है कि ये लोग तो मेरे और स्वार्थ के रहे नहीं, मेरे भोग के वस्तु रहे नहीं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार के जो कृष्ण बहिर्मुख प्रवृत्ति के लोग हैं उनके हृदय में हमेशा नदी के स्रोत के भांति भोग प्रवृत्ति प्रवाहित होती रहती है। अगर इनमें से कोई हरि भजन करने के लिए प्रवृत्त होता है, प्रयास करता है, तो उसके सगे संबंधी लोग समझते हैं कि उनकी भोग की वस्तु को कोई छीन के ले गया। एक उदाहरण देते हैं ना, वो मुख से भी निवाला छीन के ले गया। हमने संतान पैदा किया अपने सुख के लिए, हमारे भोग के बुद्धि के लिए, हैं, हमको सुख देगा, लेकिन उसको वो सन्यासी छीन के ले गया, या भगवान के भोग की वस्तु बन गया, तब उसका फिर विरोध करना शुरू हो जाता है। लेकिन केवल पुत्र के लिए ऐसा नहीं है, कई बार माता पिता भी भक्त होने का अभिमान करके अपने पुत्र को आश्वासन देते हैं। क्या बोलते हैं कि तुम भगवत भजन करो, हम तुम्हें किसी प्रकार के विरोध नहीं करेंगे। ये हमारा प्रतिज्ञा पत्र है, आश्वासन है, इसलिए घर में रहो, चाहो तो हम तुम्हारे लिए घर में मंदिर बना देंगे, क्या जरूरत है सन्यासी बनने का, बाबा जी बनने का। इस प्रकार का उसको आश्वासन देते हैं। और इस प्रकार व्यवहार तब तक वो लोग करेंगे जब तक उनके पुत्र उनके अधीन रह करके, उनकी सभा में नियुक्त होकर के उनके भोग की वस्तु बना रहेगा, तब तक। लेकिन जब तक ये समझ जाते हैं कि हमारे पुत्र अब हमारे भोग की वस्तु और नहीं रहा, वे तो कृष्ण भजन करने के लिए कृष्ण के भोग्य हो गया, श्री कृष्ण के नैवेद्य हो गया, श्री कृष्ण के सेवा के कारण उसका मन और हमारे सेवा करने में नहीं लगता, तब तो भैया उसके हरि भजन में बाधा पदना शुरू कर देते हैं। और इतना बाधा देते हैं कि स्वर्ग और धरती एक कर देते हैं, चाहे कोर्ट जाना, कचहरी जाना, ऐसा। इसलिए इस प्रकार के व्यवस्थाओं में नहीं पड़ते हुए वासुदेव भट्ट
संकल्प, अपने माता पिता के संकल्प को बदल दिया और उन्होंने घर से भाग करके 12 वर्ष के आयु में उन्होंने रजत पीठपुर में से अच्युत प्रेक्ष्य से संन्यास ग्रहण कर लिया। कितनी उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में। मणिमंजरी नाम के ग्रंथ है जिसको मध्वाचार्य जी के शिष्य श्री त्रिविक्रमाचार्य जी ने लिखी है। वो कहते हैं कि मध्वाचार्य जी ने जिस मठ से संन्यास लिया था उस मठ के जो गुरु परंपरा है उनके अनुसार कि भगवान नारायण से चतुर्मुख ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से चतुसन जी, चतुसन से दुर्वासा जी, दुर्वासा से परतीर्थ यति, परतीर्थ यति से सत्य प्रज्ञा और सत्य प्रज्ञा से प्राज्ञ तीर्थ उनके शिष्य परंपरा में हुए। लेकिन ये प्राज्ञ तीर्थ जो हुए ये वैष्णव सिद्धांत प्रचार करने में इतना दक्ष थे कि उनको सब डरते थे। इसलिए शंकराचार्य जी ने स्वयं अपनी देहत्याग करने से पहले अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे लिए एक कर्तव्य है। वो क्या है कि अगर तुम लोग केवल अद्वैतवाद मत को प्रतिष्ठा करना चाहते हो, मेरा आदेश है कि केवल अद्वैतवाद को प्रतिष्ठा करो, लेकिन जब तक सत्य प्रज्ञा जिंदा होगा, जिंदा नहीं, जब तक प्राज्ञ तीर्थ वैष्णव धर्म में प्रवृत्त रहेगा तब तक तुम लोग केवल अद्वैतवाद का सुष्ठु रूप से, विपुल रूप से प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हो। इसलिए जेन केन उपायेन, किसी भी प्रकार से प्राज्ञ तीर्थ को केवल अद्वैत मत में ले आओ। किसी भी प्रकार से उनको प्राज्ञ तीर्थ को केवल अद्वैत मत में लाने के लिए प्रयास करो। अब शंकराचार्य जी के इस आदेश को उनके शिष्य लोग विपुल रूप से मानने के लिए प्रयास किया। एक शिष्य थे उनका जिनका नाम था नहीं दिया यहां पर। तो उस समय प्राज्ञतीर्थ यति ये नंदीग्राम में जो मठ था उस मठ के मठाधीश के रूप में अधिष्ठित होकर के उनके एक शिष्य थे अच्युत प्रेक्ष्य। इन्हीं अच्युत प्रेक्ष्य से ही मध्वाचार्य जी ने संन्यास लिया था। उन अच्युत प्रेक्ष्य के द्वारा वे वहां पर सेवित हो रहे थे। कौन? प्राज्ञतीर्थ। तो उसी समय ये केवल अद्वैतवादियों ने प्राज्ञतीर्थ यति को अपने मत में लाने के लिए उनके मठ में आग लगा दिया और जितना भी द्वैत सुसिद्धांत पूर्ण ग्रंथ था उसको नष्ट कर दिया आग लगा करके। यहां तक कि उन यति को, उन प्राज्ञतीर्थ यति को उनके दंड कमंडलू सब छीन करके उनको त्रिपुंड धारण करा दिया और डंके के बल पर सो अहम मंत्र जप भी करने को उनको मजबूर कर दिया। तो प्राज्ञतीर्थ जी ने उन केवल अद्वैतवादियों के इस प्रकार के अत्याचार से बचने के लिए बाह्य रूप से बाहर से उन्होंने उनके विचार को बाहर तरफ से माना, लेकिन अंदर से
उन्होंने विष्णु उपासना में बिंदु मात्र भी कमी नहीं किया, वैष्णव सिद्धांत को लेश मात्र भी नहीं छोड़ा। और उनके जो सेवक थे अच्युत प्रेक्ष्य, उन्होंने भी उन केवल अद्वैतवादियों को वंचना करने के लिए और भविष्य काल में केवल अद्वैतवादियों के कल्याण करने के लिए उन्होंने भी बाहर से ही उनके अनुसार आचरण किया। किंतु पाजक क्षेत्र में जब नारायण भट्ट के घर में मुख्य वायु वासुदेव भट्ट का आविर्भाव हुआ, तब अच्युत प्रेक्ष्य का हृदय अपने आप गदगद हो गया। वो और किसी को नहीं डरे, निर्भीक होकर के, आनंदित होकर के वे रहने लगे। उसी समय अच्युत प्रेक्ष्य ने रजत पीठपुर मठ के अनंतेश्वर मंदिर में शेषाई विष्णु का आराधना कर रहे थे। तो नारायण भट्ट के पुत्र वासुदेव भट्ट ने 10 वर्ष के आयु में इन्हीं अच्युत प्रेक्ष्य के निकट आकर के उसी अनंतेश्वर मंदिर में 1 वर्ष तक अच्युत प्रेक्ष्य की सेवा करने का छल करके उनके समक्ष द्वैत सिद्धांतों का कीर्तन किया, वर्णन किया। और 12 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। लगभग 4350 हाँ 50 कलयुग का, हाँ 351, हाँ उन्होंने संन्यास आश्रम को ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम हुआ आनंद तीर्थ। तात्पर्य में मध्व नाम से वे प्रसिद्ध हुए। तो मध्वाचार्य के द्वारा रचित जो भारत तात्पर्य निर्णय है, उसमें मध्व शब्द का व्याख्या हुआ है एक श्लोक के माध्यम से कि मध्वित्यानंद उद्दिष्ट वारिति ज्ञान मुच्यते मध्व आनंद तीर्थ स्या तृतीया मारुति तनु। बोलते ये आनंद तीर्थ ये तृतीय मारुति तनु है, अर्थात वायु के तृतीय अवतार है। बताते ना वायुदेव का अवतार के रूप में मध्वाचार्य जी को वर्णन करते हैं, लेकिन ये वायुदेव के तृतीय अवतार है। तो मध्वाचार्य संप्रदाय में उनके शिष्य परंपरा में, उनके गुरु परंपरा में जो परिचय प्रदान करते हैं, उसके लिए उन्होंने आज भी लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखते ना, ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत लिखते हैं ना, वो लोग लिखते हैं स्वस्ति श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्जत्वाद्यनैक गुणगणालंकृत पदवाक्य प्रमाण पारावार पारसंग पारतंग सर्वतंत्र स्वतंत्र श्रीमद्वैशी सत्यभामा समेत श्री गोपाल कृष्ण पाद पद्मारक श्रीमद्वैत वैष्णव सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद आनंद तीर्थापर नामक श्रीमन मध्वाचार्य, ऐसे लिखते हैं। ऐसे अलंकार दे। हाँ, तो उडुपी में जो 8 मठ है, उन 8 मठ और मध्वाचार्य जी के अनुगत जितने भी मठ है, उन मठों के आचार्यों के नाम से पहले इस प्रकार का वैष्णव वैभव गौरव लिखने का पद्धति आज भी प्रचलित है। तो वासुदेव भट्ट ने क्या किया, अच्युत प्रेक्ष्य से लगभग 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने श्री मध्वाचार्य के नाम से विख्यात हुए। संन्यास ग्रहण करने के बाद मध्वाचार्य जी ने आचार्य का कार्य किया। आचार्य का कार्य क्या है? आचरण करना और प्रचारण करना। आचार और प्रचार उन्होंने प्रारंभ किया। बोलते हैं श्रीमद मध्वाचार्य जी ने अपने सदाचार के द्वारा अपने गुरुदेव को भी उन्होंने विस्मित कर दिया था। उन्होंने सर्वत्र विष्णु भक्ति के प्रचार करने के लिए एक विशाल आयोजन किया और उसका अभियान भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया था।
मध्वाचार्य जी ने वसुदेव नाम के एक तार्किक ब्राह्मण को परास्त करके, अनुकूल विचारों से पराजित करके उनसे जय पत्रिका ग्रहण किया था। बोलते इसी प्रकार बुद्धि सागर, वादी सिंह, जितने भी प्रचंड प्रचंड मायावादी तार्किक थे, अपसिद्धांती थे, उनको शास्त्र युक्ति के द्वारा उनके मत को खंडन करके सात्वत भक्तों के लिए उन्होंने एक श्रद्धा का पात्र बने। कुछ समय पश्चात उन्होंने मध्वाचार्य जी ने रामेश्वर का दर्शन करने की अभिलाषा से बोलो या छल से बोलो, दक्षिण भारत में भ्रमण करते करते उन्होंने अनंत सजन क्षेत्र, जो कि आज त्रिवेंद्रम कहते हैं, वहां पर पहुंचे। तो मध्वाचार्य जी ने उस अनंत सजन मंदिर में वेदांत सूत्र की व्याख्या कर रहे थे वैष्णव सिद्धांत के अनुरूप, और बताते हैं उस वेदांत सूत्र की व्याख्या करने के समय वहां पर शंकराचार्य जी आए और उनसे शास्त्रार्थ किया, और उन्होंने शंकराचार्य जी को पराजित भी किया। किस प्रकार से? बोलते माधवाचार्य जी ने इनके आविर्भाव के पहले, मध्वाचार्य जी का प्रकट होने से पहले केरल में एक कालाड़ी गांव में शंकराचार्य जी का पहला जन्म हुआ था। उसके बाद मध्वाचार्य जी का प्रकट होने के कुछ वर्ष बाद दोबारा, बोलते हैं कहां पर, कुदुपुस्तर गांव में शंकराचार्य जी का फिर दोबारा जन्म हुआ। हम लोग जब शंकराचार्य जी के जीवनी को श्रवण करते हैं तब उनका पहला जन्म भी है और दूसरा जन्म भी है। तब जब दूसरा जन्म हुआ था तब उन्होंने शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ किया था। तो जिस स्थान पर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था दूसरी बार, उस स्थान शंकराचार्य संप्रदाय का कामकोटि मठ के नाम से आज भी वर्तमान है। नाम सुना ना, कामकोटि मठ केरल में है। तो जिस समय मध्वाचार्य जी ने रामेश्वर क्षेत्र में आकर के श्रोताओं के निकट द्वैत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मसूत्र का व्याख्या कर रहे थे, उसी समय शंकराचार्य जी वहां पधारे और उन्होंने कहते हैं कि मध्वाचार्य को ऐसा द्वैत सिद्धांत मूलक अर्थ पर प्रचार करने का अधिकार नहीं है। ऐसा विचार अप्रमाणिक, मध्वाचार्य जी कहते हैं ऐसा विचार अप्रमाणिक है। क्यों? शंकराचार्य जी का ये मत था, ये बात था कि जब तक आप द्वैत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मसूत्र का व्याख्या नहीं करोगे लेखनी के माध्यम से, तब तक तुम उसको प्रचार नहीं कर सकते हो। ऐसा उन्होंने उनके साथ विचार रखा। लेकिन मध्वाचार्य जी ने बताते हैं कि शंकराचार्य जी ने कहा कि ऐसा विचार ये अप्रमाणिक है। यदि आप में सामर्थ्य है तो मेरे साथ आ जाओ, द्वैत सिद्धांत के विचार का प्रतिवाद करो, द्वैत सिद्धांत के विचार का खंडन करो। तो शंकराचार्य जी ने स्वकपोल कल्पित भाष्य का अवलंबन करके मध्वाचार्य जी के द्वैत सिद्धांत का प्रतिवाद करने का प्रयास किया। लेकिन मध्वाचार्य जी ने शास्त्रों के अकाट्य प्रमाण देकर के, युक्ति देकर के शंकराचार्य जी के प्रत्येक विचारों को उन्होंने खंडन किया, असंगति के रूप में, असहरता के रूप में उसको प्रदर्शित कर दिया। और वहीं पर ही शंकराचार्य जी
अपने हजारों शिष्यों के साथ उपस्थित रहते हुए भी मध्वाचार्य जी ने उनको उनके सामने ही द्वैत सिद्धांत की दुंदुभी की घोषणा कर दिया था। ऐसा इसलिए रामेश्वर दर्शन करने के बाद मध्वाचार्य जी ने श्री रंगम क्षेत्र में विरोधी मतवादियों के विचारों को खंडन किया। उसके बाद पशुपति नदी के तट पर उन्होंने सांग वेदज्ञ ब्राह्मणों की सभा में वैष्णव विरोधी स्मार्त मत और मायावादी विचार, जो कि अद्वैतवाद विचार, उसको खंडन करके वहीं पर उन ब्राह्मणों के सभा में सर्वज्ञ यति के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त किया। वहां से मध्वाचार्य जी ने कुछ एक शिष्यों के साथ बदरिकाश्रम के निकट आए। वहां अपने शिष्यों को स्वरचित गीता का भाष्य उपदेश करने लगे। तो किसी एक समय मध्वाचार्य जी ने अपने शिष्यों को बदरिकाश्रम में गीता का भाष्य श्रवण करा रहे थे, तो उन्होंने अचानक देखा कि आकाश मार्ग से एक तेज पुंज आकर के मध्वाचार्य जी के मुख की ज्योति के साथ मिल गया। तो मध्वाचार्य जी समझ गए कि इसे वेदव्यास जी ने उनको बद्रिकाश्रम में आने को बुला रहे हैं। इसलिए उन्होंने अकेले व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे, बद्रिकाश्रम में, सम्याप्रस आश्रम में, और वहां जाकर के वेदव्यास जी की चरण कमलों में बैठ करके उन्होंने निखिल वेद वेदांत सूत्र महाभारत भागवत शास्त्र का बोलते व्यास जी के मत के अनुयायी स्रोत तात्पर्य सिद्धांत सार और उपदेशावली को स्वयं वेदव्यास जी के मुख से प्राप्त किया। उसके बाद वहीं पर नर नारायण मंदिर है, वहां जाकर के उन्होंने नारायण जी का दर्शन किया और उसके बाद उन्होंने फिर वेदव्यास जी और नर नारायण की आज्ञा लेकर के उन्होंने अपने शिष्यों के निकट, जहां पर उन्होंने स्वयं रचित गीता भाष्य श्रवण करा रहे थे, वहां वापिस आ गए। उसके बाद शिष्यों के सहित हिमालय से उतरते हुए द्वारिका, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, प्रयाग, काशी, गया, समस्त विष्णु तीर्थों में विचरण करते करते वे वहाँ के पंडितों को, मायावादियों को, उनके कुछ सिद्धांत को खंडन करते करते वैदिक सिद्धांत को स्थापन करने लगे। बद्रिकाश्रम में अनंत मठ गया, आप कभी नहीं गया ना? तो वहां पर उन्होंने बैठ करके अनंत मठ में मध्वाचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र की भाष्य का रचना को समाप्त किया था। इसलिए उनके संगी तथा उनके शिष्य सत्यतीर्थ ने अपने भाष्य में इस प्रकार लिखा है कि मध्वाचार्य जी ने ऐसा ऐसा किया। मध्वाचार्य जी का सिद्धांत, उनका शिक्षा, उनके आचार प्रचार हम लोगों को संपूर्ण रूप से श्रवण करना चाहिए। इसलिए आगे का विषय को हम कल इसी विषय पर श्रवण करेंगे। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो